अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। जब से नायाब की जावियार से शादी हुई, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि उसने माफ़ी ना मांगी हो, सॉरी ना किया हो, चाहे गलती है या फिर नहीं। अब यहाँ पर जावियार तो आज बहुत भड़क गया। नायाब को उसके मेके ले आता है मिलवाने के लिए कि आखिरी बार अपने मेके वालों से मिल लो, इसके बाद कभी उनकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। अब तो नायाब परेशान है कि आखिर क्या गलती हो गई मुझसे, मेरे मेके वालों से। ऐसे ही अब सबके सामने इस गलती का ऐलान जावियार खुद करता है। जब उसके मेके गया तो कहने लगा, आखिरी बार मिलवाने लेकर आया हूँ, अच्छे से मिल लीजिए। इसके बाद ना तो ये यहाँ आएगी और ना आप लोग वहाँ आएंगे। अब यहाँ पर जावियार चीख चीख कर कहने लगा, क्या ही ज़रूरत थी आपको मेरे बाप के दोस्त से नौकरी की बात करने की? कितनी इंसल्ट करवाई आपने मेरी। क्या ज़रूरत थी उन्हें बताने की कि आप लोग बहुत गरीब हैं, आपका स्टेटस बहुत लो है। आपने मुझे कहा होता तो क्या मैं आपकी नौकरी के लिए कुछ ना करता, मैं आपको नौकरी दिलवाता बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी पोस्ट पर। लेकिन अफसोस, आपने तो मेरी नाक डुबो कर रख दी, मेरे ख़ानदान की इज्जत डुबो कर रख दी। क्या ये सिला दिया मुझे नायाब से शादी करने का? आइंदा नायाब आपसे कभी नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर नायाब की आंखें तो भीग गई, दूसरी तरफ दादी भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते बची। अब यहाँ पर जावियार गुस्से की आलम में यहाँ से चला जाता है, तो ना चाहते हुए नायाब भी पीछे पीछे चली गई। बहुत से शिकवे, बहुत से सवाल थे उसकी नज़रों में, जो उसने पीछे मुड़कर अपने घर वालों को देखा, लेकिन फिर एकदम से जावियार के साथ जल्दी से चली गई ताकि जावियार को मज़ीद गुस्सा ना आ जाए। घर गई तो भी बहुत परेशान थी कि करे तो करे क्या। ऐसे में जब तानिया देखती है परेशानी में नायाब को तो खुश हो जाती है, नायाब से मिलने आती है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? तो नायाब मासूमियत में सब कुछ बता देती है। तो तानिया को तो बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट इन दोनों में दूरियां आना शुरू हो गई। इसलिए तानिया मज़ीद नायाब को बदगुमान करती है। हाँ, तो जावियार ऐसा ही है, उसे अपने अलावा कुछ नहीं नज़र आता। वो खुद पसंद इंसान है, उसे तुम्हारी इमोशंस की कोई कदर नहीं। तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ गई, अपने मेखे को छोड़कर आ गई, उसे भला क्या परवाह। तो यहाँ पर नायाब कहने लगी, नहीं वो ऐसे तो नहीं है, वो सबकी बहुत फिक्र करते हैं, बस गुस्से में हैं, इसलिए जब ठीक हो जाएंगे देखिएगा मुझे खुद मिलवाने ले जाएंगे, ये मैं जानती हूँ। तानिया को नायाब से इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं थी, उसे तो बहुत गुस्सा आया। अब तो जावियार के मुतालिक मज़ीद बदगुमान करती है और कहने लगी, तुम कितना जानती हो उसे? तुम नहीं जानती कि उसके सर्कल में कितनी लड़कियां थी। उसने क्यों इतनी देर से शादी की? क्योंकि वो उनके साथ एंजॉय करना चाहता था। अभी भी तो वो अपनी सेक्रेटरी के साथ एंजॉय कर रहा है ना। वो क्या नाम है उसका, नायला। नायला को रोज पिक एंड ड्रॉप वही तो देता है। आखिर क्यों देता है, क्या रिश्ता है उसका उसके साथ? नायाब, थोड़ी अकल के नाखून लो। वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है, उसे कभी कोई पसंद आती है तो कभी कोई पसंद आती है, उसकी चॉइस बदलती रहती है। अब तो यहाँ पर तानिया ने बहुत परेशान कर दिया नायाब को। नायाब ने अब ठान ली है कि कोई गलती नहीं करेगी, जैसा जावियार कहेगा वैसा ही करेगी और उसकी पसंद के मुताबिक खुद को उसकी पसंद में ही ढाल लेगी। अब यही सब कुछ नायाब करने वाली है। दूसरी तरफ दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पोती इस तरह से रूठ कर गई, पोती का हस्बैंड रूठ कर गया, तो दादी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अपने बेटे को हुक्मन कह देती है, तुम जाओगे जावियार से और जावियार के भाई से माफ़ी मांगोगे, बस ये मेरा हुक्म है, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, बस तुम जाओगे और माफ़ी मांगोगे। यहाँ पर तो अब भाई भाभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जाकर नईम को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नायाब ने जो ठान ली कि जावियार के रंग में रंग जाएगी, तो फिर वो कुछ ऐसा ही कर रही है। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगी है और फिर जावियार के सामने आकर कहने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? जावियार तो एकदम से देखता ही रहा और जावियार को नायाब का इस तरह से अपना आप बदलना बहुत अच्छा लगेगा। वो समझ जाएगा कि नायाब उससे काफ़ी मोहब्बत करती है और अपने आप को जब उसके लिए बदल सकती है तो फिर उसकी खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन जावियार अपने आप को नायाब के खातिर 1 इंच भी नहीं बदलना चाहता और यही चीज़ इनके रिश्ते को कमज़ोर करती जाएगी।